इस गिरते मार्केट में आप एक अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कहां बाय करना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस बिकवाली में म्यूचुअल फंड तो लगातार कुछ खरीद रहे हैं, राइट? एफआईआई बेच रहा है, डीआई खरीद रहा है, यही तो कहानी है। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया और 5 ऐसे स्टॉक को पकड़े कि देखो किसी में 1% खरीद रहा होगा, किसी में 2%, किसी में 5%। मैंने कहा भैया जहां 10% से ऊपर स्टेक बढ़ा रहा है उसको लाते हैं, उसको पकड़ा है। अब उसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, ठीक है, और वो लर्निंग आप आज मिला लोगे तो मजा आ जाएगा। कैसे आएगा, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा, जिससे भैया जितनी भी आईपीओ की वीडियो है आपको मिलती रहे। लेकिन पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस देख लेते हैं। तो चलिए, मंडे को मार्केट खुलेगा तो उससे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी कवर कर लेते हैं। तो निफ्टी का तो ये सपोर्ट लेवल हर वीडियो में हम आपके साथ कवर कर ही रहे हैं। तो ये 4 दिन से हम लगातार कवर कर रहे थे भैया। ये निफ्टी देखो अपने मेजर सपोर्ट के पास है। मेजर सपोर्ट इसलिए डिसाइड किया था क्योंकि ये वो हाई था जहां से मेजर गिरावट हुई थी और तब रिकवर हुआ था और मार्केट यहां पर सैल्यूट दिया था। तो ये प्राइस एक्शन में एक बहुत बड़ी पहचान होती है और मार्केट वही यहां पर दिया और रिकवर किया। अब यहां पर कल के हाई के ऊपर अगर निकलता है तो आपको एक मोमेंट दे सकता है, लेकिन वहीं पर एक रेसिस्टेंस एरिया पे आपको फोकस रखना है जिसके ऊपर आपको एक नई चाल मिलेगी और वो है यहां। ये देखिए, अब ये जो लेवल है तो ये 24,100 का एक रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। वैसे ही बैंक निफ्टी में हम लगातार आपके साथ इस लेवल के बारे में जिक्र कर रहे थे और फाइनली आपने देखा कि एक जंप आया है और उसी तरीके से उम्मीद करता हूं कि आपने इस सपोर्ट लेवल का फायदा उठाया होगा। लेकिन अब कहां खड़ा है बैंक निफ्टी का लेवल, वो हम देखने की कोशिश करते हैं प्राइस एक्शन के आधार पे। उस प्राइस एक्शन में कहानी है कि बैंक निफ्टी का जो ये रेसिस्टेंस है वो 51,700 750 के करीब का है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का सपोर्ट आपने देखा ही, जहां हम आपके साथ लगातार डिस्कस कर रहे थे और आई होप आपने फायदा लिया हो। और अब क्या रेसिस्टेंस है वो भी प्राइस एक्शन पे बता दिए। लेकिन अगर आप खुद से ये प्राइस एक्शन के लेवल निकाल कर इंट्राडे स्विंग और पोजिशनल ट्रेड करके पैसा कमाना चाहते हो या अपने नुकसान कवर करना चाहते हो तो बच्चों की तरह दिन भर मार्केट देखना बंद कर दो, इंडिकेटर खेलना बंद कर दो। वहां पर हम आपको भैया सिखाने वाले हैं 25 तारीख की क्लास में मस्त स्मार्ट मनी की क्लास। अब 4 दिन मार्केट अटका, आप डरे हुए थे, लेकिन यहीं पर तो गेम हो रही थी स्मार्ट मनी की। तो ये सब जब सीखेंगे ना तभी कमा पाएंगे और नुकसान कवर कर सकेंगे, सेकंड अर्निंग कर सकेंगे इस महंगाई के जमाने में। तो कॉल कीजिए 9708094321 पे, टीम से बात कीजिए और क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सीखेंगे तभी जीतेंगे। तो चलिए, पहला स्टॉक है शिवालिक बायमेटल कंट्रोल। ठीक है, कंपनी क्या कर रही है भैया, थर्मोस्टेटिक बायमेटल ट्राइमेटल स्ट्रिप और कंपोनेंट जैसे कई प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, मेटल्स को जोड़कर बायमेटल ट्राइमेटल स्ट्रिप बनाती है। बट मैंने कहा था ना, एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताऊंगा, म्यूचुअल फंड हाउस वालों को कुछ पता रहता है कैसे, वो है यहां पर, सारा खेल यहां पर है। इनका इस्तेमाल स्विच गियर, ऑटोमोबाइल और एनर्जी मेटल में होता है, क्योंकि सरकार की एक पीएलआई स्कीम आने वाली है जिसके बारे में हमने हमारे मेन चैनल पे वीडियो बनाई है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और वहां पर कहानी स्विच गियर की है दोस्त, आई बात समझ में? वो वीडियो देख लीजिएगा। तो मैंने कहा था ना, ऐसे ही वीडियो नहीं बनाई है। और पता है, ये एफआईआई डीआईआई या एचएनआई ऐसे माल नहीं खरीदते हैं, वो कनेक्शन खरीदते हैं और वही कनेक्शन में बताने की कोशिश और सिखाने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज वो देखिएगा। तो कहानी स्विच गियर ईवी सेगमेंट की कहानी है। और एक चीज गौर करो, ये प्रोडक्ट कौन सा है? आप लोग हमेशा हीरो को पकड़ते हो, ये लोग साइड हीरो के पीछे के हीरो को पकड़ते हैं जिसको कोई नहीं जानता है, जिससे कि इनका ग्रोथ, रफ्तार और रिटर्न बहुत अनदर लेवल पे रहता है। आई बात समझ में? और वहां पर मार्केट का 3,268 करोड़ का है। अब इनकी होल्डिंग कहां पहुंच गई? 18.8%। अब वैल्यूएशन दिखाता हूं, क्योंकि मार्केट गिरा है। मैंने पूरी बात, मार्केट गिरा है ना, क्योंकि पहले तो महंगा हो सकता है। तो पी के लेवल पे क्या है, अभी ठीक ठाक है, लेकिन पीबी रेशियो महंगा है 8.76 का। गौर करना, मार्केट की गिरावट में भी वैल्यूएशन नहीं सस्ते हुए हैं। ये बहुत बड़ी लर्निंग है। मतलब आप लोग, पता है ये सब त्राहिमाम क्यों मचता है? क्योंकि आप लोग इनके अंदर में नहीं घुसते हो, इन पॉइंट को नहीं पकड़ते हो। यहां पे सीधा खुल के पॉइंट आ रहा है स्विच गियर का, जहां पे सरकार की पीएलआई स्कीम आने वाली है म्यूचुअल फंड इतना बड़ा होल्डिंग के साथ। प्लस इस गिरावट में वो मौका ले रहे हैं जहां पर कहीं ना कहीं वैल्यू एडजस्टमेंट के साथ आप सिर्फ छज्जे पे चारों तरफ डिफेंस रेलवे की बात चल रही है, मीडिया हाउस आपको दिखा रही है वो ऑलरेडी कई गुना हो चुका है, लेकिन आप वहां फंस रहे हो। बात सच्ची और अच्छी लग रही है ना? अब आते हैं दूसरी तरफ, लेकिन यही है भैया फंडामेंटल। इंडिगो पेंट, पेंट लीडिंग कंपनी है, डेकोरेटिव पेंट बनाती है।
ठीक है, तो पेंट, खत्म बात, उससे आगे नहीं बढ़ते हैं। इनके कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं ना जहां पे इनका मार्केट शेयर लगभग 80 से 90%। कलर में नहीं, कलर की भी कई वैरायटी होती है ना, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट हैं जिसमें ऐसा है। अब इनका जून 2024 का देखो और सितंबर 2024 का देखो, कितना धमाका है। प्लस वैल्यूएशन देखो गिरावट में क्या आया, मोटा मोटा ठीक ठाक, लेकिन पीबी रेशियो क्या आया, अभी भी महंगा है। गौर करना, चीज को समझना, बहुत मजा आएगा। उसके बाद मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज में, ठीक है, अब हेल्थ टेक इंश्योरेंस टेक कंपनी है जो एम्प्लॉय, रिटेल मेंबर, पब्लिक हेल्थ स्कीम के लिए हेल्थ बेनिफिट मैनेज करती है, प्राइमरी इंश्योरेंस कंपनी को सर्व करती है। कंपनी अपनी पूरी तरीके से ओन सब्सिडरी मेडी असिस्ट टीपीए, मिड एडवांटेज टीपीए और रक्षा टीपीए के माध्यम से इंश्योरेंस कंपनी को थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस देती है। और थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इंश्योरेंस कंपनी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस करती है और पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन, कस्टमर सर्विस और नेटवर्क मैनेजमेंट काम करती है। मतलब हम एक आदमी है, कहीं जॉब करते हैं, हमने कोई मेडिक्लेम कर लिया, हॉस्पिटल में लेना है, तो उन सब के बीच का एक टेक माध्यम हो गया। मार्केट कैप काफी छोटा है, पहले होल्डिंग 11.6 थी, 23.9 हो गई। वहां पे आप पी देख लो, गिरावट के बाद मोटा मोटा बराबर आ गया, बट क्या पी भी आया? नहीं आया। मजा आ रहा है? इन्वेस्टमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटी इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्टील लैमिनेशन, मोटर कोर, सब असेंबली, डाइकास्ट रोटर, प्रेस टूल, मेटल कंपोनेंट की मशीन मैन्युफैक्चरिंग करती है। इनका पोर्टफोलियो का डिटेल मैंने यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। मार्केट कैप देख लीजिए, सितंबर 2024 में आप देख लीजिए कितना स्टेक बढ़ाया है। पी देखिए मोटा मोटा ठीक ठाक आ गया, लेकिन पीबी अभी भी नहीं है। इसका अर्थ क्या गौर किया? पी आ गया, पीबी नहीं है, क्योंकि धंधा सही है। अब कहोगे ये कैसे? तो भैया यही है फंडामेंटल एनालिसिस। ये जब तक आप नहीं सीखोगे डिटेल में, आप नहीं पकड़ सकते। मैं यही दिखाना चाह रहा था। तो आप फंडामेंटल के एनालिसिस कोर्स हमारे ऐप से खरीद सकते हो डाउनलोड करके, अगर आप एक रियल इन्वेस्टर हो तो। अब बर्गर किंग की बात करते हैं। बर्गर खाते हो ना, क्यूएसआर सर्विस रेस्टोरेंट चेन का काम करती है, 2014 से हुआ था, 456 रेस्टोरेंट है, ठीक है। अब मार्केट कैप 3948 का है। जून में कितना था? 15.5। अभी कितना कर लिया? 26.5, ठीक है। कंपनी क्योंकि लॉस में, इसलिए पी आया नहीं है। इंडस्ट्री वी 428 का है, मतलब बहुत महंगी इंडस्ट्री है, और पीवी रेशियो 5.49 का है। बट एक ग्रोथ का पोटेंशियल है, जहां पे अब देखिए कि म्यूचुअल फंड हाउस कैसे लॉस मेकिंग कंपनी में भी पैसा लगाता है। तो उनके पैसे बहुत होते हैं, तो वो बहुत डाइवर्सिफाइड तरीके से पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आपको भी अपना पैसा एक डाइवर्सिफाइड तरीके से इन्वेस्ट करने का प्लान करना चाहिए। बट ये कोई बाय सेल एडवाइस नहीं होती, ये समझाने का तरीका होता है कि आप देखो हर एक शेयर हर एक अलग सेक्टर से। मैंने ये पॉइंट को पकड़ा कि देखो, एक तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का एग्जांपल, प्लस कैसे मार्केट की गिरावट में प्लान हुआ, प्लस पी ठीक आया तो पीवी पकड़ा है सही दिशा का। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर हैं जिनको हम सोचते हैं। प्लस उसमें हमने क्या देखा भैया, स्विच गियर, जहां पे पीएलआई स्कीम आने की कहानी चल रही है। तो ऐसे जब नरेशन मिलाते हैं दोस्त, तब बनता है पैसा, और ऐसे थॉट प्रोसेस से एक अच्छा पोर्टफोलियो बनता है। तो कैसी लगी मेरी सच्ची और अच्छी कोशिश, कमेंट में बताइए, और वीडियो को शेयर कीजिए। डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ओपन कर लीजिएगा।